जिग्नेश मेवाणी जी, कल से हम 2 दिन से इनके साथ में हैं। बहुत बिजी शेड्यूल था इनका, पर इन्होंने कहा विनोद कैसे भी करके गाड़ी घुमा, 120 चला, 130 चला, पर मुझे भाई राजकुमार रोज जी के सभा में पहुंचा। मैं राजकुमार रोज जी का भी बहुत अभिनंदन, स्वागत कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में जो गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भविष्य की, सत्ता की और ताकत की लड़ाई है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इस देश में आदिवासियों की लड़ाई लड़ेगा, जो इस देश में दलितों की लड़ाई लड़ेगा, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगा, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेगा, वो हमारे भविष्य का संरचनात्मक निर्माण करेगा। मैं इस बाप पार्टी का धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एनएसयूआई का, जो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग है, छात्र संगठन एनएसयूआई, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूं। राजकुमार जी भी हमारी एनएसयूआई से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इनके जस्ट 1 साल बाद मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा और मैं भी 70 साल के इतिहास में पहला दलित अध्यक्ष बना था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये हकों की लड़ाई है, ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने इस धरती को सींचा है अपने खून पसीने से, इस प्रकृति को बचाया है और हमारे जीवन को सुरक्षित किया और इस देश को, इस धरती को रहने लायक बनाया है। तो आज जो राजनीतिक सत्ता और स्वार्थ में बट गए, जो हमारे कुछ आदिवासी भाई इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उन आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, उन दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, पिछड़े भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीन जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं, अपने आप चले आते हैं। ये हमारे हकों की लड़ाई है। ये सोचना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत जिग्नेश मेवाणी एक गरीब का बेटा विधायक बनता है, राजकुमार रोज विधायक बनता है और आपके बीच में सांसद का चुनाव लड़ रहा है। साथियों, पूरे देश की नजर है इस चुनाव में। हमारे पास संसाधन नहीं है, आपने बहुत अच्छी परिपाटी कर रखी है, कुर्सियों के भी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गरीब ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं और ऐसे ही सत्ता पे काबिज होते हैं। जब राजकुमार रोज लोकसभा में जाएगा, आपकी आवाज को बुलंद करेगा, पूरी ताकत से गरीबों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, तो वहां हमें लगेगा हमारा भाई कोई हमारी ताकत से बात रखने के लिए वहां मौजूद है। साथियों, पूरा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है, पूरे देश के आदिवासी संगठन, आदिवासी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई बाप की पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। साथियों, ये बीजेपी के लोग दलितों को, आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सोच रहे हैं कि गरीबों के बच्चे कैसे लोकसभा और विधानसभा में चले जा रहे हैं, कैसे ये लोग मंचों से बड़े बड़े बातें करके इनको चुनौती दे रहे हैं। साथियों, आपको देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से आप लग जाओ। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आप लोगों के साथ में खड़ी है, हर तरीके से आप लोगों के साथ में खड़ी है। हमारे बीच में अध्यक्ष जी आएंगे तो पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, ये राजस्थान की पहले नंबर की सीट है जो सबसे भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। पूरे राजस्थान में चर्चा है। और राजकुमार जी, आपने तो नॉमिनेशन के बाद ऐसे झंडे गाड़े कि सोशल मीडिया पे आपके चर्चे चल रहे हैं कि इतने भीड़, इतने लोग बिना किसी साधन संसाधन के इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। उनके पेट में मरोड़ चल रही है, डर लग रहा है उनको कि ये कैसे आगे निकल रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत से जो है उस दिन वोट डलवाएं। सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके अपने आदमियों को, अपने जो भी साथी हैं, सबको समझाना है और वोट डालने जाना है। क्योंकि हमारा वोट बहुत है, पर दिक्कत यह है कि हमारे कामकाजी वोट है। सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, तो एक भी माता बहन छूटनी नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे
विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे तो आपके कल का भविष्य कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा। तो कल के भविष्य के लिए आपको राजकुमार रोज जी को जो है पूरी ताकत से जो है चुनाव जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया। जय भीम, जय जोहार, धन्यवाद।